हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है हमारा 20 इंपॉर्टेंट हिंदी के मुहावरे जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन से हैं वो मुहावरे जो कि हर साल एग्जाम में आते हैं, तो उनको हम आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना ताकि आपसे कोई भी मुहावरा ना छूटे जो कि आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। तो देख सकते हैं आप, पहला जो हमारा मुहावरा होने वाला है वो है आपका 9-2-11 होना। कौन सा है? 9-2-11 होना। तो हम एक मुहावरों के लिए सबसे पहले करना क्या होता है, जैसे कि कोई मुहावरा दिया होता है तो सबसे पहले उसका अर्थ लिखना होता है। फिर क्या करना होता है, जो मुहावरा हमसे पूछा जा रहा है उसका हम किसी वाक्य में उसका प्रयोग करके बनाते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार बनाते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको दे दिया जाए मुहावरा 9-2-11 होना, आपके पेपर में आ जाए 9-2-11 होना, तो आपको 9-2-11 होना का सबसे पहले अर्थ बताना होगा। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। अर्थ इसका क्या होगा? भाग जाना। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। तो आपको सबसे पहले मुहावरा लिखना है जो कि आपसे पूछा गया है, फिर उसका अर्थ लिखना है और फिर उसको अपने वाक्यों में उसका प्रयोग करना है जो कि मुहावरा आपसे पूछा गया है। तो हमने क्या किया, हमसे पूछा गया 9-2-11 होना। ठीक है, तो हमने इसका अर्थ लिखा भाग जाना। 9-2-11 होना का मतलब होता है भाग जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। तो पुलिस के आते ही, जैसे ही चोर कहीं पे चोरी कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने देखा कि पुलिस आ रही है तो वो क्या हुए? 9-2-11 हुए, अर्थात भाग गए। पुलिस के आते ही चोर क्या हुए? 9-2-11 हो गए। तो हमने यहाँ पे किया क्या, हमने लिया एक मुहावरा 9-2-11 होना, फिर इसका अर्थ बताया भाग जाना, और ये जो मुहावरा हमसे पूछा गया है 9-2-11 होना, इसका हमने अपने वाक्यों में प्रयोग किया कि पुलिस के आते ही चोर क्या हुए? 9-2-11 हो गए। जो मुहावरा हमें से पूछा जा रहा है उसी का अपने वाक्यों में हमें प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला मुहावरा था 9-2-11 होना, जिसको आपने आसानी से समझा। तो दूसरा मुहावरा हमारा कौन सा है? दूसरा मुहावरा है ईद का चांद होना। क्या होना? ईद का चांद होना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इसका अर्थ क्या होता है ईद के चांद होने का? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कोई व्यक्ति है, उस मान लीजिए कि उसको कहा जा रहा है कि ईद का चांद हो गया, मतलब वो बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा है। अब इसको हमें क्या करना है? अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि सरकारी नौकरी मिलते ही, कोई व्यक्ति ले सकते हैं, कोई व्यक्ति का नाम ले सकते हैं। जैसे सरकारी व्यक्ति मिलते ही श्याम क्या हो गया? ईद का चांद हो गया, दिखाई ही नहीं देता जब से उसकी सरकारी नौकरी मिल गई। या फिर आप लिख सकते हैं इंजीनियर बनते ही राम के दोस्त कह रहे हैं कि इंजीनियर बनते ही राम क्या हो गया? राम तो ईद का चांद हो गया, यानी कि वो दिखाई ही नहीं देता। जब से वो इंजीनियर बन गया है, राम ईद का चांद हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिया मुहावरा ईद का चांद होना, फिर उसका हमने अर्थ बताया। इसका अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। फिर हमने क्या किया, इस मुहावरा जो कि है ईद का चांद, उसका हमने अपने वाक्यों में क्या कर दिया? प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? इंजीनियर बनते ही राम क्या हो गया? ईद का चांद हो गया, राम ने दिखाई देना बंद कर दिया। आपका जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरा है वो देख लीजिए, वो है अपने मुंह मियां मिट्ठू होना। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपने मुंह मियां मिट्ठू होना का मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कोई व्यक्ति है वो अपनी ही प्रशंसा स्वयं करता है। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे अपने वाक्यों में? तो वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि आजकल के लोग अपनी ही तारीफ किए जाते हैं। आजकल के लोग अपनी ही तारीफ करके अपने आप को क्या करते हैं? गर्व महसूस कराते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? आजकल के लोग अपनी ही तारीफ करके खुद ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं भाई। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आजकल के माता पिता केवल अपने बच्चों की तारीफ करके ही खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। इस प्रकार भी आप इसका अर्थ लिख सकते हैं, अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। या आपको कोई और अर्थ आता हो वाक्य में प्रयोग करना तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके तीन। सबसे पहले हमने देखा 9-2-11 होना, फिर देखा हमने ईद का चांद होना, फिर हमने देखा अपने मुंह मियां मिट्ठू होना। तो चौथा हमारा जो इंपॉर्टेंट मुहावरा है वो कौन सा है? तो आप देख लीजिए, ऊंट के मुंह में जीरा।
कौन सा है? ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट तो बहुत बड़ा होता है और जीरा बहुत ही छोटा। तो अर्थ आप वाक्य से ही समझिए कि ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि अत्यंत अल्प साधन। ऊंट क्या होता है? ऊंट अत्यंत ही विशालकाय होता है और जीरा, जीरे की मात्रा तो बहुत थोड़ी सी होगी ना, तो यानी कि अत्यंत अल्प साधन, बहुत ही कम साधन का यहाँ पे यूज हो रहा है। यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत ही कम साधन या अत्यंत ही अल्प साधन। ठीक है, अब वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? मान लीजिए किसी व्यक्ति को भाई 500 रुपए की जरूरत है, 500 रुपए में उसको काम कराना है, ठीक है, और उसके पास है कितने जेब में? 10 रुपए है। मान लीजिए कोई चीज खरीदनी हो, ठीक है, अब वो चीज है मान लीजिए 1000 रुपए की है, अब पास में पड़े हैं 100 रुपए, तो वो चीज तो मिलेगी नहीं। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे ऊंट के मुंह में जीरा होना। इसको हम क्या कहेंगे? ऊंट के मुंह में जीरा होना। या मान लीजिए कहीं पे कोई आपदा पड़ी है, अब वहां पे करोड़ों रुपए की जरूरत है, अब सरकार लाख रुपए दे दे, तो ये क्या होगी? ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा, ऊंट के मुंह में जीरा यानी अत्यंत अल्प साधन होना। ठीक, अब आपका पांचवा है घाव में नमक छिड़कना। जो पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका घाव में नमक छिड़कना। किसी के घाव में नमक छिड़कना, ऐसा क्यों बोला जाता है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि किसी भी दुखी व्यक्ति को, किसी भी जो पहले से ही दुखी हो उसको और दुखी कर देना। मान लीजिए किसी के घाव है, मान लीजिए चोट लग गई, अब नमक छिड़क दिया तो क्या होगा? उसको और जलन तो होगी, यानी कि दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। किसी भी दुखी व्यक्ति को और ज्यादा दुखी करना। इसको हम क्या करेंगे? अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई विधवा स्त्री है, मान लीजिए कोई विधवा स्त्री है, फिर भी उसको लोग ताने दे देकर क्या करते हैं? दुखी को, पहले वो तो पहले से ही दुखी है क्योंकि उसको अकेले जीना है, ठीक, पहले से दुखी व्यक्ति को और दुखी कर देना, ताने दे देकर लोग क्या करते हैं? उसको और दुखी कर देना। इस बात को हम क्या कहेंगे? घाव में नमक छिड़कना। क्या कहेंगे? घाव में नमक छिड़कना। अगर आपको कोई और भी वाक्य प्रयोग आता हो तो यहाँ पे आप उसको भी लिख सकते हैं। जो भी आपको वाक्य प्रयोग आपके माइंड में आ रहा हो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो मुहावरा होने वाला है वो है अपना उल्लू सीधा करना। नेक्स्ट हमारा मुहावरा कौन सा है? अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू हम कैसे सीधा करते हैं? ठीक है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना। किसी व्यक्ति के पास जाए और हमें अपना उल्लू सीधा करना हो तो बहुत ही प्यार से बात करेंगे। ठीक है, अपने विरोधी के पास भी जाना हो और अपने हित की बात हो तो हम क्या करेंगे? बहुत ही प्यार से, ताकि हमारा काम निकल आए। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे लिखेंगे? चुनाव आते ही क्या हो जाएगा? चुनाव आते ही नेता लोग एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जैसे ही चुनाव सिर पे आता है तो वो सबसे हाथ जोड़ जोड़ कर मिलते हैं क्योंकि उन्हें वोट मिलना होता है। ठीक है, तो ये बात क्या हो जाएगी? अपना उल्लू सीधा करना। अपने हित के लिए ही लोगों से मिलते हैं और उनके सामने हाथ फैलाते हैं क्योंकि वो वोट देंगे तभी वो विजेता बनेंगे। ठीक है, तो इसी बात को हम क्या कहेंगे? अपना उल्लू सीधा करना। ठीक, अब नेक्स्ट आपका है एक अनार 100 बीमार। एक अनार है और 100 लोग बीमार हैं, तो ये बात कैसे पचेगी? ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक वस्तु है और उसके लिए क्या है? 100 लोग प्रयासरत हैं। मान लीजिए कोई नौकरी है, ठीक है, अब कोई नौकरी है उसके लिए कितने? 100 लोग फॉर्म डालते हैं, 50 लोग का सिलेक्शन होता है। नौकरी एक है, फिर सिफारिशें लगती हैं काफी सारी, लेकिन नौकरी तो किसी एक को ही मिलेगी ना। तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है, एक अनार 100 बीमार। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किसी एक वस्तु के लिए कई लोगों का प्रयासरत रहना। किसी एक ही वस्तु के लिए कई लोगों का प्रयासरत रहना। अब इसको हम अपने वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे कि एक ही वस्तु के लिए कई लोग कैसे प्रयासरत रहते हैं? तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा एक छोटी सी नौकरी के लिए। मान लीजिए किसी भी कोई सरकारी नौकरी हो सकती है, जैसे क्लर्क की हो गई, चपरासी की हो गई, किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी नौकरी, या टीचर की हो गई, कैसी भी नौकरी हो। ठीक है, एक छोटी सी भी नौकरी के लिए भी लोग कई सारी सिफारिशें लगाते, कई लोग सिफारिशें लगाते हैं। ठीक है, और इसके बदले में पैसे भी देते हैं। तो उसी को कहा जाता है यहाँ पे एक छोटी सी नौकरी के लिए जाने कितने ही लोग सिफारिशें लगाते हैं। यानी कि हम इस बात को क्या कह सकते हैं? एक अनार 100 बीमार। एक चीज है और कई लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। एक अनार 100 बीमार। 8वां नंबर मुहावरा वो है आपका
आंखों में धूल झोंकना। 8वां नंबर आपका एग्जाम्पल है मुहावरे का, आंखों में धूल झोंकना। तो आंखों में धूल झोंकना, आंख में जब धूल चली जाएगी तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। दिखाई ना देना यानी धोखा देना, ठीक है। तो आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? धोखा देना, ठीक है। तो इसका हम अपने वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? व्यापारी लोग, ठीक है, व्यापारी लोग मिलावटी वस्तुओं को बेचकर लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। अब मिलावटी वस्तुएं जैसे तेल में कुछ चीज मिला दी तो वो मिलावटी वस्तुएं हो गई, ठीक है। खोए में मिला दी, ठीक, दूध में मिला दिया तो ये सब मिलावटी वस्तुएं हो गई, ठीक है। तो व्यापारी लोग मिलावटी वस्तुओं को बेच कर लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया? आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। और व्यापारी लोग, इसका हम अपने वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? व्यापारी लोग मिलावटी वस्तुओं को बेच कर लोगों की आंखों में क्या करते हैं? धूल झोंकने का काम करते हैं, ठीक। तो ये आपका 8वां नंबर हो गया। और 9वां नंबर है आपका तिल का ताड़ बनाना। 9वां नंबर आपका मुहावरा क्या है? तिल का ताड़ बनाना। तिल यानी तिल कितने से होते हैं? थोड़े से होते हैं, ठीक। अब उसी का क्या करें? ताड़ बना दे, मतलब छोटी सी बात को और बड़ा करना। तिल का ताड़ बनाना यानी कि छोटी सी बात को और बड़ा करना, ठीक। तो वही है तिल का ताड़ बनाना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? छोटी सी बात को और बढ़ा चढ़ा कर कहना। छोटी सी बात को और बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये हो जाएगा इसका अर्थ। और इसको हम अपने वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? तो बहू की छोटी सी बात में, बहू की छोटी सी बात कहने पर ही सास ने क्या कर दिया? झगड़ा शुरू कर दिया। छोटी सी बात उसको नजरअंदाज करने के बजाय उस पे ही झगड़ने लगी और झगड़े को और भी कई सारी बातों को मिलाकर बढ़ा चढ़ाकर झगड़े को बढ़ा दिया। इसको हम क्या कहेंगे? छोटी सी बात का तिल का ताड़ बना दिया। छोटी सी बात का क्या किया? तिल का ताड़ बना दिया। बहू की छोटी सी बात में सास ने झगड़ा और बढ़ाकर क्या कर दिया? तिल का ताड़ बना दिया, ठीक। तो ये था तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना यानी छोटी सी बात को और भी बढ़ा चढ़ा कर कहना। अगर इसका वाक्य प्रयोग आपको कोई और सा भी आता हो तो यहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट मुहावरा है वो है दांत तले उंगली दबाना। दांत तले उंगली दबाना, किसी भी वस्तु को, किसी भी आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर हैरान हो जाना। किसी भी कोई ऐसी वस्तु जिसको देखकर आपको आश्चर्य हो जाना, उसी को हम क्या कहेंगे? ईर्ष्यावश आश्चर्य हो जाना या ऐसे भी आश्चर्य हो जाना, तो उसी को हम क्या कहेंगे? दांत तले उंगली दबाना, ठीक। चकित रह जाना, हैरानी होना, ठीक। दांत तले उंगली दबाना यानी इसका अर्थ क्या होगा? चकित रह जाना, हैरानी होना, ठीक। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मधु की सहेली जब शादी के लिए पार्लर से तैयार होकर आती है तो उसकी सुंदरता को देख मधु ईर्ष्यावश अपने दांत तले उंगली दबा लेती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, हैरानीवश मधु अपनी सहेली को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर अपने दांतों तले क्या करती है? उंगली दबा लेती है। तो ये हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। अगर आपको कोई और सा भी आ रहा हो समझ में तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दांत तले उंगली दबाना यानी कि चकित रह जाना या फिर हैरान रह जाना, आश्चर्य का होना। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका है छक्के छुड़ाना। नेक्स्ट मुहावरा आपका है छक्के छुड़ाना। तो छक्के छुड़ाना यानी कि बुरी तरह से हराना। छक्के छुड़ाना यानी कि हरा देना या फिर बुरी तरह से हरा देना। अब इसका हम अपने वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? तो छक्के छुड़ाना का अर्थ हो गया बुरी तरह से हराना। युद्ध में, कहीं का भी युद्ध ले सकते हैं या कोई मैच ले सकते हैं, ठीक है। तो मैच में विरोधी पार्टी के छक्के छुड़ा दिए, चुनाव में विरोधी पार्टी के छक्के छुड़ा दिए, या फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को हराकर उनके छक्के छुड़ा दिए। आप कैसे लिख सकते हैं? भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों से युद्ध करके उनके क्या कर दिए? छक्के छुड़ा दिए। इस प्रकार से भी आप अपना वाक्य प्रयोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका मुहावरा है रंग में भंग पड़ना। नेक्स्ट आपका मुहावरा कौन सा है? रंग में भंग पड़ना। कि होली चल रही है, उसमें आपको भांग मिला के पिला दी जाए, ठीक। होली का समय है और आपको भांग मिला के पिला दिया जाए। प्रसन्नता के साथ होली मना रहे थे, लेकिन आपके आनंद में क्या हुआ? भांग मिलाकर आपको जो पिलाई गई है उसमें आपको क्या हुआ? आपके आनंद में विघ्न पड़ा, ठीक। तो रंग में भंग पड़ना यानी आपके आनंद में विघ्न का पड़ना, ठीक है।
तो मान लीजिए हम क्या किए हैं, सिनेमा हॉल गए हैं पिक्चर देखने, ठीक है। सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते जाते वक्त दो गुटों में आपस में झगड़ा हो जाए, और पब्लिक, भाई जब झगड़ा होता है तो पब्लिक क्या करती है, आपस में खड़ी होकर देखने लगती है और शोर मचाने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पिक्चर देख समय झगड़ा होने से हमारे क्या हुआ, रंग में भंग पड़ गया। क्या पड़ा, हमारे रंग में, हमारे आनंद में क्या हुआ, विघ्न उत्पन्न हो गया। दो पक्षों के आपस में झगड़ा करने से हमारे आनंद में क्या हुआ, विघ्न उत्पन्न हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे, रंग में भंग का पड़ना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, लाल पीला होना। नेक्स्ट हमारा जो मुहावरा है वो है लाल पीला होना, ठीक। अब लाल पीला होना यानी क्रोधित होना। क्रोधवश ही तो हमारा मुंह लाल और पीला हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। तो लाल पीला होना यानी कि क्रोधित होना। अब इसका हम अपने वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, श्याम अपने विरोधी को, मान लीजिए पक्ष और विपक्ष होता है, मान लीजिए हमारा कोई दुश्मन है, अब वो हमारे मित्र के साथ जाके खड़ा हो जाए तो हमें कैसा लगेगा, हम तो क्रोध में आएंगे ना, लाल पीले हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि श्याम अपने विरोधी को अपने मित्र राम के साथ देखकर लाल पीला होता है, ठीक, यानी कि क्रोध में भर जाता है। श्याम अपने विरोधी को अपने मित्र राम के साथ खड़ा देखकर, हंसते मुस्कुराते देखकर लाल पीला हो जाता है, यानी कि क्रोध में भर जाता है। जो नेक्स्ट मुहावरा है वो देख सकते हैं आप, 14 नंबर, हाथ पर हाथ रख के बैठना। कौन सा है, हाथ पर हाथ रख के बैठना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हाथ पे हाथ रख के वही लोग बैठते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, अर्थात निकम्मे लोग, ठीक है। तो हाथ पे हाथ रखकर बैठने का मतलब क्या हो जाएगा, निकम्मा होना, ठीक है। अब इसका हम अपने वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, हाथ पे हाथ रखने कर बैठने को, तो इसके लिए हम कहेंगे आलसी व्यक्ति। आलसी व्यक्ति को केवल खाने और पीने से ही मतलब होता है, खा लो पी लो और सिर्फ सो जाओ, उसको काम धंधे से कोई भी मतलब नहीं होता। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, हाथ पे हाथ रख कर ही बैठते हैं, ठीक है। आलसी लोग को केवल खाने और पीने से मतलब होता है, ठीक, खाने पीने सोने और दूसरों की बुराई करने से, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहते हैं, ठीक है। अब आपका 15वां नंबर मुहावरा है भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना यानी कि भीगी बिल्ली, अब जब बिल्ली भीग जाएगी तो कैसी होगी, डरी डरी सी, सहमी सहमी सी, ठीक है। तो भीगी बिल्ली यानी भय से दबना, भय से द्रवीभूत होना, भय से दबना, ठीक, भय खाना। तो आप कुछ भी इसके लिए लिख सकते हैं। भीगी बिल्ली का मतलब होता है भय से दबना। अब इसका हम अपने वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, नौकर, कोई भी नौकर हो अपने मालिक के सामने क्या करता है, भय से दबा हुआ होता है, यानी कि भीगी बिल्ली बना हुआ होता है। नौकर अपने मालिक के सामने भीगी बिल्ली बना रहता है, ठीक है। तो इसका हम अपने वाक्य में प्रयोग कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हमारा मुहावरा कौन सा है उसको देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है 16वां नंबर, दाल ना गलना। दाल का ना गलना। अब दाल क्यों नहीं गल रही है, दाल ना गलना का मतलब होता है काम का ना बनना। जब दाल नहीं बनेगी तो खाना कैसे खाएंगे, तो हमारा काम ही तो नहीं बन रहा, क्योंकि हम भूख के लिए ही कमाते हैं और भूख के लिए ही खाते हैं, ठीक। तो दाल ना गलना यानी कि काम का ना बनना। तो अब इस दाल के ना गलने का हम अपने वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। नौकरी के लिए घूस देने पर भी अजय को नौकरी नहीं मिली। अफसर को अजय ने खूब घूस खिलाई लेकिन उसको नौकरी फिर भी नहीं मिली। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, दाल का ना गलना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा मुहावरा जो है वो है पापड़ बेलना। पापड़ बेलना। अब पापड़ क्यों बेलेंगे, ठीक है। तो पापड़ हम इसलिए बेलेंगे जब बहुत बड़ी विपत्ति पड़ती है तो लोग कुछ भी काम करते हैं, ठीक है। पापड़ बेलना यानी बहुत ही बड़ी विपत्ति का पड़ना, ठीक। पापड़ बेलने का मतलब हो गया बहुत ही बड़ी विपत्ति को झेलना। तो आजकल की तकनीकी शिक्षा यानी इंटरनेट के ज़माने के चलते ही लोगों को नौकरी मिलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। पहले लोग क्या करते थे, सिफारिशें लगाते थे, घूस देते थे और उनको नौकरी आसानी से मिल जाती थी। लेकिन आजकल की जो तकनीकी शिक्षा है, इंटरनेट का ज़माना है, उसमें क्या होता है कि नौकरी मिलना और भी ज़्यादा क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। तो इसी को हम क्या कहेंगे कि आजकल की तकनीकी शिक्षा के चलते नौकरी का मिलना ऐसा लगता है मानो पापड़ बेलने के जैसा है, ठीक।
तो कुछ इस प्रकार से हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट मुहावरा हमारा कौन सा है उसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा मुहावरा है आसमान पर थूकना। अब आसमान पे तो हम थूकेंगे नहीं, न्यूटन ने क्या किया था, बार बार सेब को उछाल रहा था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण वो क्या हो रहा था, नीचे पृथ्वी पे आ रहा था। तो जब हम आसमान पे थूकेंगे तो वो कहाँ गिरेगा, हमारे मुंह पे गिरेगा। तो वही बात है कि अर्थात महान व्यक्ति, किसी भी महान व्यक्ति पे क्या करना, दोषारोपण करना, क्योंकि हम आसमान पे तो थूक नहीं सकते, आसमान पे थूकेंगे तो हमारा ही मुंह तो गंदा होगा। तो वही बात कही जा रही है कि किसी भी महान व्यक्तित्व पर ही व्यथा ही दोषारोपण करना। ठीक है, तो आसमान पर थूकना यानी कि महान व्यक्ति पर दोष लगाना। यानी कि इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे कि विपक्षी नेता प्रधानमंत्री की बुराई करके ऐसा अपना ही फ्यूचर खराब करते। ठीक है, विपक्षी नेता प्रधानमंत्री की बुराई करके आसमान पे थूकने जैसा काम करते हैं। तो अगर आपको इसका कोई और भी वाक्य प्रयोग आ रहा हो समझ में तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कलेजे में सांप का लौटना। नेक्स्ट हमारा मुहावरा है कलेजे में सांप का लौटना, यानी कि ईर्ष्या से जलना। तभी तो जब ईर्ष्या से आदमी वशीभूत होगा तभी उसके कलेजे में सांप लौटेंगे। तो कलेजे में सांप का लौटना का मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा, ईर्ष्या से द्रवीभूत होना, यानी कि ईर्ष्या से जलना, ईर्ष्या से वशीभूत होना। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि राम ने क्या किया, नई कार ली है। राम की नई कार को देखकर श्याम के कलेजे में क्या हुआ, सांप लौट गए। राम की नई कार को देखकर श्याम के कलेजे पे क्या हो गए, सांप लौटने लगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो ईर्ष्या से भरा हुआ था। उसकी नई कार को देखकर वो क्या हुआ, जल गया। श्याम क्या हुआ, जल गया राम की नई कार को। तो इसका वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि राम की नई कार को देखकर श्याम के सीने पे सांप लौटने लगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट और सबसे आखिरी जो मुहावरा है वो कौन सा है, तो हमारा नेक्स्ट मुहावरा है और सबसे आखिरी आंख का तारा। आंख का तारा यानी कि बहुत ही प्यारा। आंख के तारे का मतलब होता है बहुत ही प्यारा। अब इसका हम वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, राम अपनी माँ की आंखों का तारा है। कोई भी बेटा होता है, जैसे घर में 4 बेटे, कोई या तो छोटा या तो बड़ा, वो कैसा होता है, अपनी माँ के आंखों का तारा होता है। ठीक है, आंख का तारा यानी कि बहुत ही प्यारा। तो राम क्या है, अपनी माँ के लिए आंखों का तारा है। तो ये थे हमारे हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे। आई होप आपको समझ में आए हो तो इनको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में, आपका जो बोर्ड एग्जाम 2024 है, इनमें कोई भी मुहावरा आ जाए तो आपका मिस ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।